अयूब साहब के आज भी तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पेजेस को अगर आप देखें तो एक भरपूर कैंपेन दिखने को मिलती है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। पीटीआई ऑफिशियल पेजेस पर जो कुछ भी हो रहा है आप उसको कंट्रोल क्यों नहीं करते, इस नैरेटिव को तब्दील क्यों नहीं करते? अहम तरीन सवाल सर। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि क्या अपने आप को इतना आइसोलेट कर दिया साबिक वजीर आजम ने कि दुनिया का कोई भी मुल्क उनके हक में बात करने को तैयार नहीं है, इंटरवीन करने को तैयार नहीं है। आई नो ये हमारे अंदरूनी मामलात हैं, मगर एक ऐसे टाइम पे जब आप लोगों ने बार बार अपील की है बशमूल साबिक वजीर आजम ने, नोबडी स्पीकिंग अप। जिस सेक्रेटरी को एंटनी ब्लिंकन को इग्नोरेंट करार दिया साबिक वजीर आजम ने, आज वो सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवार काकड़ को खुशामदेद कह रहे हैं, उनको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, पाकिस्तान को फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की प्रिपरेशन के ऊपर हौसला दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि इट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द राइट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली, वी विल कंटिन्यू टू एडवांस आवर शेयर्ड कमिटमेंट टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। सर मुझे ये बता दीजिए, सऊदी अरब को नाराज कर दिया, चीन को नाराज कर दिया, करप्शन के इल्जामात लगा के एम्बेरस कर दिया, टर्की जाके अपना ब्लॉक बनाने की कोशिश की, मां सवाए मलेशिया के आपने अनॉय कर दिया अमरीका को भी, नोबडी स्पीकिंग अप फॉर हिम। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया मेहर बुखारी साहबा। सबसे पहली बात आपने पीटीआई की सोशल मीडिया के हवाले से किया। हमारा सोशल मीडिया किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करता। लोग हैं इंडिपेंडेंट, या कोई बात करे उसके बारे में हम लोग किसी के जिम्मेदार नहीं है। पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया या हमारे अकाउंट्स वो किसी इदारे के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करते, नंबर एक। नंबर दो, आपने ब्लॉक्स के बारे में बात की है। यही प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया का था, ये गुजरात के राइट्स में मुलव्वस है और हम लोग मानते हैं इसने कत्लो गारत की है, मुसलमानों का खून इसने बहाया है। इसका वीजा अमेरिका ने, ये परसोना नॉन ग्राटा था, आपको याद है, जिस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर नहीं था, चीफ मिनिस्टर गुजरात था, पर अमेरिका जिस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर बना, अमेरिका ने इसको ओपन आर्म्स के साथ इसको वेलकम किया। अभी भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, झपी डिप्लोमेसी इनकी चल रही होती है। अमेरिका चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो ओबामा हो, चाहे वो इस वक्त आपके अमेरिकन प्रेसिडेंट हों, सारे के सारे जो हैं वो उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को देख के उनको देखते हैं और उनको पजीराई मिलती है। यहां पे हम नेशन स्टेट्स में एक चीज कांस्टेंट होती है, इंडिविजुअल्स नहीं होते, वो आपके नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, नंबर एक। नंबर दो, आज या किसी अमेरिकन ने या किसी और ने कंग्रेचुलेशन का मैसेज दिया है, वो आप देख लें। जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर आता है वही कंग्रेचुलेशन का मैसेज होता है, कोई नई बात नहीं है। नंबर तीन, हमारे इमरान खान साहब ने रशिया के साथ, चाहे वो एक नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम का और ओवरऑल सिस्टम का एक हिस्सा था। मैं उस वक्त, उससे पहले मैं पेट्रोलियम मिनिस्टर भी था, एनर्जी मिनिस्टर था, और उसके बाद मैं इकोनॉमिक अफेयर्स का मिनिस्टर था। मैं गया था रशिया, ये दिसंबर 2022 की बात है, और सारे इंस्टीट्यूशंस ऑन बोर्ड थे। ज्वाइंट मिनिस्टीरियल कमेटी को मैंने हेड किया था, शुगलिनोव मेरा काउंटर पार्ट थे, रशियन एनर्जी मिनिस्टर। ये सारी चीजें हमारी डिस्कस हुई। रशियन ऑयल, रशियन पाइपलाइंस के हवाले से आपका एलएनजी प्रोजेक्ट से बुनियाद वहीं पे रखी गई थी। जब रशियन ऑयल आया पाकिस्तान में, जहाज आने शुरू हुए, तो उसके बारे में फिर किसी को तकलीफ नहीं हुई यहां पे, उसके ऊपर फिर फिंगर पॉइंटिंग नहीं है कोई। यहां पहले तो इसी गवर्नमेंट, ये पीडीएम की जो गवर्नमेंट आउटगोइंग है, इन्होंने कहा जी ये हुआ ही नहीं है। तो जब हुआ ही नहीं तो फिर सर, मगर वो ये भी कहते हैं ना कि अगर आपको रशिया के ऊपर आपके साथ ये सलूक किया गया तो रशिया से तो तेल ये हुकूमत लेकर आई है पीडीएम की, इनके साथ तो कुछ नहीं किया अमेरिका ने, इनके ऊपर तो कोई सैंक्शंस नहीं लगाए। मेहर बुखारी साहबा, इन्होंने तो वो खत जो हमाद अजहर साहब ने एज मिनिस्टर वो साइन किया था और पब्लिक किया था, उसको तो इन्होंने माना ही नहीं था, इनको मालूम ही नहीं था। ये मालूम क्या था, ये उसको छुपाते रहे पूरा साल और टाइम वेस्ट किया, जो टाइम था रशियन डिस्काउंटेड ऑयल के लिए। तो इन्होंने मुल्क के साथ ज्यादती की अरबों रुपए की, नंबर एक। नंबर दो, हम लोग आते हैं इस वक्त के इकोनॉमिक हालात क्या हैं। चाहे कोई इलेक्शन चाहे या ना चाहे, इकोनॉमिक हालात, माशी हालात आपको कंपेल करेंगे। आज आपका डॉलर जो है वो 315 पे है, तेल जो है आपका 310 रुपए फी लीटर से तजावज कर गया, ये मजीद जाएगा। बदकिस्मती के साथ बैसियत स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और फाइनेंस, मैं यहां पे एक शो पे आपको बता रहा हूं कि आपका डॉलर की वैल्यू मजीद स्लाइड करेगी। ये 350 से भी नीचे रुपए जो है वो स्लाइड करेगा, 350 से भी नीचे चला जाएगा। और तेल जो है हमारा और महंगा होगा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन करेगा, महंगाई की एक नई लहर आएगी। आपकी बिजली की 85 रुपए तक जाएगी। ये बातें तो pretty much है जो आपको कंपेल करेंगी इलेक्शन में जाने की। सर ये मुझे बात बताइएगा कि आपके ग्रैंडफादर ने भी बहुत से सियासतदानों को भी बैन किया, जमातों को भी एब्डो भी लगाया। अगर आप लोगों का बल्ला हटा दिया जाए और हो ही ना बैलेट बॉक्स पे, क्या आपका हिकमत अमली है? कैंपेनिंग करेंगे, क्या करेंगे? विल यू सिट दिस आउट?
ہم لوگ تیار ہیں انشاءاللہ تعالی. پاکستان تحریک انصاف بالکل رہے گی. پاکستان تحریک انصاف بیلٹ پہ بھی رہے گی. ہم لوگ قانونی جنگ کر رہے ہیں, کرتے جائیں گے. اور دوسری بات ہے, ووٹ عمران خان صاحب کا ہے. ووٹ جو مرضی کر لیں. دیکھیں ہم لوگ اس سیاست کی فیلڈ میں عرصہ دراز سے ہم لوگ پاپولر ووٹ سے آتے ہوتے ہیں. سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی تحریک انصاف ہے. عمران خان صاحب اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے مقبول ترین لیڈر. سر آپ کا آخری ہوپ چیف جسٹس آف پاکستان ہے اینڈ ہی از اباؤٹ ٹو گو. سو کیا امید رکھ رہے ہیں؟ پرویز الہی بھی کیا بھگت رہے ہیں نہیں جانتے. لاہور ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ نہ سنایا تو رہائی کے آرڈر جو ہیں وہ بحال ہو جائیں گے. اسی طرح آپ نے دیکھا بہت سے لوگوں کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے. آج جسٹس شاہد وحید صاحب نے کہا نگران پنجاب حکومت کے رول کے اوپر ایز تھرڈ پارٹی اپیل کے اوپر سوال اٹھا دیا کہ دے ناٹ ایون اے پارٹی ٹو دس, اور ان کے اختیارات کے اوپر سوال اٹھا دیے. تو آئی مین دا سسٹم از اسٹل ویری مچ ان پلیس اینڈ دا آڈز آر اسٹل ویری مچ اگینسٹ یو. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں مہر بخاری صاحبہ, آپ دیکھیے گا کہ اقتصادی حالات کمپیل کریں گے. ملک جو ہے اس چیز کا حامل نہیں ہے کہ ہم مزید ایکسپیریمنٹیشن کریں. آپ بلوچستان میں, آپ KPK میں حالات زمین پہ دیکھیں, بہت ہی زیادہ تشویشناک ہے. آپ سندھ میں چلے جائیں, پنجاب میں چلے جائیں, جو حالات ہیں یہ صرف اور صرف پولیٹیکل پارٹیز. سر آپ مجھے حالات بتا رہے ہیں, میں آپ کی حکمت عملی جاننا چاہ رہی ہوں. ہماری حکمت عملی یہ ہے, ہم لوگ الیکشن کی تیاری کریں گے اور PTI انشاءاللہ تعالی بیلٹ پیپر پہ ہوگی. عمران خان صاحب ہوں گے اور ہم لوگ کنٹیسٹ کریں گے. اور وہ جیل میں بھی ہوئے تو آپ کنٹیسٹ کریں گے؟ جی سوری مجھے وہ جیل میں موجود ہوئے تو آپ کنٹیسٹ کریں گے؟ بالکل ہم لوگ کنٹیسٹ کریں گے. عمران خان صاحب کا نام ہی کافی ہے اور لوگ شہدائی ہیں اور کریں گے. اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے وہ غیر آئینی طور پہ. آپ لوگ عدالت کب جا رہے ہیں اس کے خلاف؟ ہم لوگ جا رہے ہیں, کل پرسوں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. یہ غیر بہت آئینی طور بہت پہ شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے گفتگو سنی.